वेल गाइस, देखिए आज हम देखेंगे कंप्लेन। एक वर्ब है ना, कंप्लेन। अब इसके साथ प्रेपोजिशन क्या लगेगा? कंप्लेन के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा? तो ऐसे देखते हैं। आप लोग हो कि चले गए? है सर। है। ठीक है, सुबुगा भी नहीं रहे ना, तो सुबुगाइए थोड़ा। ओके, देखिए यहाँ पर एक लड़की है। देयर इज अ गर्ल। अब ये शिकायत कर रही है किसी आदमी से, और किसी मुद्दे के बारे में। मुद्दा कोई भी हो, वो लड़का हो, लड़की हो, कोई मैटर हो। तो कंप्लेन के साथ फिर दो प्रेपोजिशन आएगा। जिससे शिकायत कर रहे हैं वहां भी एक प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, और जिसके बारे में, जिसके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं वहां भी एक प्रेपोजिशन लगाना। दो प्रेपोजिशन ये लेके चलता है। तो हम जिसको शिकायत कर रहे हैं तो कंप्लेन के साथ टू लगाएंगे। कंप्लेन टू समबडी। जिसके अगेंस्ट शिकायत कर रहे हैं उसमें लगाएंगे अबाउट, अबाउट समबडी या समथिंग। लाइक she complained to the teacher about रोहन। इसका क्या मतलब? दो प्रेपोजिशन लगा ना, देखो। यस सर, टू उसने लगा। टीचर से कंप्लेन किया रोहन के बारे में, ऐसे सर। रोहन के बारे में कंप्लेन किया। सर एक बार, एक सर, जिससे शिकायत करेंगे उसके पहले टू, टू। और इसके जिसके बाद बारे में करेक्ट अबाउट। अबाउट। लेकिन अगर कोई बीमार है, उसको दर्द की शिकायत है, ये रटना पड़ेगा। पेन है, चेस्ट पेन, कमर दर्द। हो सकता है सर दर्द भी हो, हेडक भी हो। किसी किसी किताब में लिखा रहता है, किसी में नहीं लिखा रहता। एटीसी की शिकायत है, एसिडिटी हो जाए, तब ऑफ लगता है। वो दर्द की शिकायत कर रही है। शी इज कंप्लेनिंग ऑफ पेन। तो ऑफ कब लगा रहे हैं? जब कोई पेन हो, हेडेक हो, तब। सर मतलब कोई भी डिजीज उसके साथ ऑफ लगता है सर उस टाइम? जैसे कोई भी बीमारी हो सकती है। यहां कंप्लेन वर्ड है, ये वर्ब है। एक प्रेपोजिशन टू लगा है, हम जिसको शिकायत करेंगे। एक अबाउट लगा है, जिसके बारे में। वी कंप्लेन्ड टू द मैनेजर ऑफ द रेस्टोरेंट अबाउट द फूड। एक टू लगा और एक यहां अबाउट लगा। हमने रेस्टोरेंट के मैनेजर से शिकायत, ये ऑफ पे ध्यान मत दिए, तो रेस्टोरेंट का मैनेजर है। हमने कंप्लेन किया किसको? टू द मैनेजर। किस बारे में? अबाउट द फूड, फूड के बारे में। तो अगर मुझे बोलना है कि भाई मैं आपसे कंप्लेन कर रही हूं
यहाँ के मैनेजमेंट के बारे में, तो कैसे होगा? I आई एम am कंप्लेनिंग complaining to you Hmm. of अबाउट management. द मैनेजमेंट, About sorry about management. अबाउट द मैनेजमेंट। ओके, ठीक है। तुम मेरे बारे में क्यों कंप्लेन कर रही हो? वाई आर यू कंप्लेनिंग About me. About अबाउट me. मी? और तुम मेरे बारे में मेरी मम्मी से क्यों कंप्लेन कर रही हो? Why are you complaining to my mom about me? About me. है ना? Hmm. ओके। वो पेट दर्द की शिकायत कर रही है। She is complaining of pain, of stomach pain. तो अगर कोई दर्द है, आपको एसिडिटी है, कोई बीमारी की शिकायत है, तो उसमें क्या लगेगा? ऑफ Off. लगेगा। ठीक है अच्छे। Yes, sir. Yes, sir. वी कॉल्ड द डॉक्टर बिकॉज जॉर्ज वॉज कंप्लेनिंग ऑफ अ पेन इन हिज स्टमक। वो दर्द की शिकायत कर रहा था। दर्द किधर था? Stomach. यहाँ भी प्रेपोजिशन देखिए, इन हिज स्टमक। In. जी। तो कंप्लेन के साथ आपने क्या देखा है? एक में दो प्रेपोजिशन लग रहा है। इसमें भी अगर मैं जोड़ दूं कि उसने डॉक्टर से शिकायत की पेट दर्द की, तो क्या हो जाएगा? To To the doctor. he complained to the doctor of his stomach pain. हम्म, सर इधर इन हिज लिखा है, मतलब इधर In क्यों? his stomach भी आ जाएगा ना सर? इन हिज स्टमक। तो फिर ऑफ नहीं लगेगा ना उधर? पेन के लिए ऑफ लगेगा, लेकिन पेन किस कोने में है उसके लिए अलग प्रेपोजिशन है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, उसके लिए इन हिज स्टोमक। ओके। ओके। क्या तुमने पुलिस से शिकायत की उन गुंडों के बारे में? Did you complain to the police about that police? To the police about the goons. हम्म, एक दो सेंटेंस आप बनाइए कंप्लेन से। किसी ने उसके बारे में कंप्लेन नहीं की, इसका क्या मतलब? किसी क्या बताऊं? No one complain about his son. He didn't complain to his mom about his foolishness. Sorry, her foolishness. चलो, आई विल कंप्लेन टू द मैनेजमेंट। मैं मैनेजमेंट को कंप्लेन करूंगी, हो सकता है ना? अबाउट, अबाउट जिस तरीके से तुम मुझसे बिहेव करते हो। अब About How her you behavior. behave to me, अबाउट द वे यू हाँ, you बिहेव the way How with me, sir. To me क्यों बोली sir? Behave with me. Yes. Yes. The way. अब लग रहा है ना हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं प्रपोजिशन मिल जा रहा है। हाँ yes. है ना? विद इन, यही सब है। the way you behave with me. हम्म, Okay. सर how नहीं बोल सकते ना? How you behave with me. अबाउट हाँ लगा सकते हैं, थोड़ा मैंने और कूल कर दिया, द वे। हाँ ये तो बहुत अच्छा सर। मतलब मैं से पूछी। वो हमेशा एसिडिटी की शिकायत करता है। ही ऑलवेज He always complain कंप्लेन of acidity. complain about About acidity. acidity. About नहीं ऑफ ना सर बोले। पेन Of acidity. दर्द एसिडिटी ऑफ एसिडिटी। कोई भी बीमारी, कोई दर्द, एसिडिटी, off. उसमें ऑफ लगाई। ये
तो बताओ। He complained to the doctor of her acidity. हाँ, सही पकड़े। ओके, समझ गई। वो कल रात सर दर्द की शिकायत कर रही थी मुझसे। She was You are complaining of a headache नहीं, last night. Complaining he was complaining to me of his सर दर्द मतलब headache of Of his her headache last night. last night. Yes. He was complaining to me of his headache last night. इनका बच्चा भी अंग्रेजी सीख रहा होगा अंदर अंदर, नहीं? सही में। अच्छा, इसी बहाने दिमाग में जाएगी अंग्रेजी। अब देखिए। मैं तो सर लेट कर चुकी हूँ। आई विश वो ना लेट करे, इसीलिए मतलब आपसे सीख रहा है तो बहुत अच्छा है। अब एक वर्ड आता है गाइस, रिमाइंड। यस, रिमाइंड एक वर्ब है। इसका मतलब होता है याद दिलाना, है ना? ये होता है ना? मैं बोलूँ कि तुम मुझे मीटिंग की याद दिला देना, मीटिंग की याद दिला देना, क्या लगेगा? तो इसमें डायरेक्ट लगता है ना, रिमाइंड मी। Please remind me. Remind me. ओके, Remind me about the meeting. Please remind me to be. नहीं, अबाउट द मीटिंग, मीटिंग के बारे Remind me to be क्या किस चीज के बारे में था? मीटिंग की याद दिला मीटिंग देना। Meeting, हाँ, to be meeting. You remind me about the meeting. Please देखिए, remind me to be meeting. तो रिमाइंड के साथ गाइस दो प्रेपोजिशंस लगते हैं। एक लगता है रिमाइंड अबाउट और एक लगता है रिमाइंड ऑफ। ग्रामर ने तो दो दिए हैं, तो बंदा फंस गया ना। अब क्या लगाए भाई दोनों में से? रिमाइंड ऑफ लगा। लेकिन ग्रामर ने तो दोनों दिया है ना, अबाउट भी दिया है और ऑफ भी दिया है। ये बट सर मीटिंग है ना, तो मीटिंग के लिए ऑफ। कोई नहीं, चलो सच्चाई बताई जाए। देखिए, दोनों का अंतर देखिए। मीटिंग हो, कोई भी चीज़ घटना घटने वाली हो, आपको मुझे याद दिलाना है, हाँ भाई मीटिंग की याद दिला देना, या मुझे जिम जाना याद दिला देना, यही होता है ना। यस, मुझे किटी पार्टी में जाना याद दिला देना, अरे मुझे 9 बजे क्लास लेना याद दिला देना, है ना। तो Yes, sir. इन जगहों पर अबाउट लगता है, मुझे याद दिला देना, रिमाइंड मी अबाउट द मीटिंग। मैं तुम्हें याद दिला दूंगा, आई विल रिमाइंड यू अबाउट योर क्लास। मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास के बारे में याद दिला दूंगा। सर ऊपर मी का जगह ना ऑफ हो गया। अच्छा सर, रिमाइंड मी अबाउट द मीटिंग, आई विल रिमाइंड यू अबाउट द क्लास। तो यहाँ पर हम अबाउट लगा रहे हैं। कब लगा रहे हैं? जिस चीज़ की याद मुझे दिलानी है ना, क्लास की, मीटिंग की, जो घटना घटने वाली है, जो इवेंट मेरा है। होता है ना कि हम डायरी में नोट करते हैं या असिस्टेंट रखते हैं, मुझे याद दिला देना कि आज मुझे शर्मा जी से मिलना है। ये सब में क्या लगेगा? अबाउट लगेगा। About. ऑफ कैसे लगेगा वो देख लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि फिर मैं पूनम की कार के बारे में बात करने वाला हूँ, मुझे हंसी आ गई। Yes, sir. तो ये पूनम की कार, पता नहीं क्या सेंट्रो है, क्या है? अल्ट्रा, अच्छा, अल्ट्रा है सर। अल्ट्रा है। Kia और बलेनो दोनों है मेरे पास। हाँ, अमीर लड़की। अब देखो, नहीं सर, छोटे लोग। तो कोई नहीं। तो ये
अब ये कार है, तो मैंने अगर कार को यहाँ पर देखा और मैंने पूनम से कहा कि पूनम तुम्हारी कार मुझे किसी चीज की याद दिलाती है, तुम्हारी कार मुझे पीके मूवी की याद दिलाती है, मान लो मैंने ऐसे कह दिया, या तुम्हारी कार मुझे पर अकेला वो तो मूवी डांसिंग कार भी थी सर। yes, yes, yes. तुम्हारी कार मुझे अपने पुराने दिनों की याद दिलाती है। अब अगर ये सिचुएशन आ जाए, जैसे मैंने किसी लड़की को देखा, मैंने कहा यार तुम्हारी शक्ल मुझे अब मेरी गर्लफ्रेंड की याद दिलाती है, इन सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? ऑफ लगाना पड़ेगा। यहां पर सचमुच कोई मीटिंग होने वाली उसकी याद नहीं, कहते ना कि यार ये जो जहां मैं इस जगह पे आया हूं ना, समझ गए सर। समझ गया ना तो इन लोगों को देखकर ना मुझे मेरे बचपन की याद आ गई, ऐसे बोलते हैं ना। यस यस। कुछ चीज देखकर मतलब कुछ याद आ जाना। याद आ जाना, याद आया कि हाँ। हाय कभी मेरा भी था, तो इस तरीके से ऑफ लगाएंगे यू नो कि दिस कार याद दिलाता है, रिमाइंड्स मी, दिस कार रिमाइंड्स मी ऑफ, माय ओल्ड डेज। माय चाइल्डहुड। ठीक है, माई ओल्ड डेज, मेरे पुराने दिनों की याद दिलाता है। मैं भी कभी ऐसे कार में बैठता था, कभी घूमता था, वट एवर। हाँ मानो यस। कोई बुजुर्ग इंसान कह रहा है जो आज कार नहीं चला सकता, कह रहा है वारे वाह तुम्हारी कार मुझे उस जमाने की याद दिलाती है जब कभी हम भी ड्राइविंग सीट पर हुआ करते थे, इस तरीके से। या तो द वे यू आर टॉकिंग reminds me of माय ब्रदर। my brother. इसका मतलब है कि जिस तरीके से तुम मुझसे, या जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो, जिस वे में तुम बात कर रहे हो, वो मुझे याद दिलाती है मेरे भाई की। तो अब बताओ अबाउट और ऑफ का क्या अंतर समझ में आया? सर अभी तो समझ में आया। है ना? समझ आ गया सर। हाँ। ऑफ याद दिलाता है किसी चीज की। ये और अबाउट किसी चीज के लिए याद करना, मतलब रिमाइंड मी अबाउट द मीटिंग इन द इवनिंग, हाँ किसी चीज का याद दिलाना। हाँ। वो ऑफ। और ओके, मैं आपके घर में आया और मैंने आपके किसी भी चीज़ को देखा, मैंने कहा देखो ये जो किचन है ना, ये मुझे बहन की किचन की याद दिला रहा है। दिस किचन रिमाइंड्स मी ऑफ माय सिस्टर्स मी किचन। ऑफ माय सिस्टर्स। माय अबाउट किसी के बारे में याद दिलाना, और हाँ, जो भी और हमने ऑफ किसी के। आइए यहाँ देखिए, रिमाइंड के साथ जब अबाउट लगेगा तो वो याद दिलाना कि हाँ भाई तेरी मीटिंग है, भूल मत जाइयो, होता है ना, याद रखना वहां जाना है, वहां जाना है। अरे आज वो 10 बजे मुझे कपड़े धोने, याद दिला देना मुझे। अरे मुझे सुबह जल्दी उठना है, ट्रेन के लिए वो खाना बनाना, याद दिला। गेटिंग माई पॉइंट? ये अबाउट है, हाँ यस। ये अबाउट है। लेकिन ऑफ कब है? कि जब वाकई हम किसी को एकदम उसकी याद आ जाती है। दिस हाउस रिमाइंड्स मी ऑफ द वन आई लिव्ड इन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। ये घर मुझे उसकी याद दिला रही है जब मैं छोटा था और रहता था कहीं पर, यू नो, उसकी याद दिला रही है। लुक एट दिस फोटोग्राफ ऑफ रिचर्ड। रिचर्डवा के फोटो को देखो। हु डज ही रिमाइंड यू ऑफ? ये तुम्हें किसकी याद दिलाता है? सपना? सर, हु डज ही रिमाइंड यू ऑफ? ये स्ट्रक्चर थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं मेरे को। हे प्यारी बच्ची, आओ आओ मैं तुम्हें समझाऊं। हे बालिका, देख, अगर मैं पता बोलूं नहीं कौन सा थोड़ा अटपटा लग गई। यह कार तुम्हें किसकी याद दिलाती है? तो किसकी याद दिलाती है?
व्हाट डज दिस कार रिमाइंड यू ऑफ। व्हाट मतलब ऐसा क्या है जिस चीज की याद दिलाती है ना। हम व्हाट बोलेंगे, अब आंसर में आप कुछ ही बोल दो। आंसर में कैसे बोलोगे? दिस कार Reminds me ऑफ of ऑफ माई फर्स्ट कार, है कि नहीं? ये कार मुझे हाँ मेरी पहली कार की याद दिलाता है, हो सकता है ना। देखो यहाँ पर, ओ अच्छा अच्छा समझ गई, ठीक है सर समझ गई। यहाँ हु है तो इंसान के बारे में, किस इंसान की, जो ये रिचर्ड का फोटो तुम्हें किस इंसान की याद दिलाता है? व्हाट है वो यूज किया, ओके ओके हाँ। किस चीज की याद दिलाता है? लास्ट में ऑफ What लगाना is पड़ता है, it? सवाल का तरीका होता है। मसावा की याद दिलाता है। हम्म, It reminds me. See, it reminds me बोलेंगे सर। इट रिमाइंड्स मसावा। मी। It reminds me मसावा। उसकी बेटी। ओके। आप जैसे किसी जगह चले गए, आपने बोला यार ये जगह तो मुझे सिंगापुर की याद दिला रही है, क्या? This This place place reminds reminds me ऑफ me सिंगापुर। सिंगापुर ऑफ ऐसे। नहीं नहीं नहीं। सर, नहीं मी तो उसके बाद ऑफ सिंगापुर। कैसे कैसे? क्वेश्चन पूछेंगे तब ऑफ आएगा ना लास्ट में। हाँ दिस प्लेस This रिमाइंड्स place मी reminds me. ऑफ सिंगापुर। हम्म, अभी सीमा जी कंफ्यूज लग रही है। अरे मैडम सीमा जी, आपको नहीं ऑफ लास्ट में समझ। नहीं लगाना है, ये तब लगाना है जब हाँ सवाल कोई पूछे। क्वेश्चन। यस सर, अब समझ गए सर। मैं उसे देखा। यह घर मुझे मेरे घर की याद दिलाता है। दिस हाउस This house reminds me of my house. ऑफ माई हाउस। ऐसे। इसी को अगर क्वेश्चन करे तो कैसे बोलना है? व्हाट डज दिस हाउस रिमाइंड यू ऑफ। यस व्हाट डज दिस हाउस रिमाइंड यू ऑफ। ओके ओके। ये नहीं पता था, ये भी क्लियर हुआ सर। हाँ ये लास्ट में मतलब ऑफ हमको लगना, जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है ढूंढना ऑफ है। लगता है, ये एक बड़ा पॉइंट है। मैं भी उसी पे अटकी हुई थी। एंड प्रेपोजिशन है ये, लास्ट में लगाने वाला। हम्म, ओके। सर वर्ड का मतलब यहाँ पे किस, हैं क्या? सर वर्ड का मतलब यहाँ पे किस है सर, मतलब किस सेंस उर्दू में सर, अगर हम सर बोलेंगे बाप रे की मतलब सर किसकी, बट हाँ हाँ जी हाँ जी ठीक पकड़े हैं। इसके ये कश्मीरी बॉय तो नहीं कहीं? यस सर। हाँ? कश्मीरी बॉय जम्मू बॉय। नहीं नहीं, कश्मीर का है ये। कश्मीरी। उसी तरीके से एक छोटा सा है कि ड्रीम के साथ हम अबाउट भी लगाते हैं और ड्रीम के साथ हम ऑफ भी लगाते हैं। लेकिन आप ऑफ या अबाउट में से कुछ भी लगा सकते हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप सचमुच सोते हो और कोई सपना देखते हो तो वहां पर अबाउट कहना चाहिए कि मैंने ये सपना देखा, आई ड्रीम्ड अबाउट, जो भी है इस बारे में सपना देखा। तब भी थोड़ा सा अंतर बता देता हूं। देखो सब पूरा ही बताओ ना, थोड़ा मत। बरोबर पूरा बताते हैं। देखिए ड्रीम का मतलब है सपना देखना, लेकिन एक ड्रीम का मतलब जो होता है वो इमेजिन करना भी होता है, खुली आंखों से सपना देखना, है ना। यस सर, जगे हुए सपना देखना। हाँ, तो ये जो ड्रीम है ये सचमुच स्लीपिंग वाला ड्रीम है, सोते हुए सपना देखना। तो इसके साथ प्रेपोजिशन क्या लगता है? अबाउट लगता है। तो हम इमेजिन करते हैं तो इसके साथ क्या लगता है? ऑफ लगता है। हालांकि आजकल लोग
दोनों में अबाउट लगा देते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं दे रहा था। खैर, तब भी कल रात में तुम्हारे बारे में सपना देखा या तुम्हारा सपना देखा, वट एवर द हिंदी इज, कैसे होगा? आई ड्रीम ड्रीम अबाउट यू अबाउट लास्ट लास्ट नाइट। नाइट। और मैं अभी खुली आंखों से बोलूं कि यार मैं सपना देख रहा हूं कि मैं एक बहुत बेहतरीन एक्टर बन रहा हूं, एक्टर बनने का सपना देख रहा हूं, तो आई एम ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग become a An actor, बिकमिंग successful actor. सक्सेसफुल एक्टर। Hmm. तो ये ऑफ जो है खुली आंखों वाला है ना, इमेजिन कर रहा हूँ अपना, एक सोच रहा हूँ। तो दो बार आईएनजी वाला लगेगा। आई एम ड्रीमिंग। ये तो ड्रीमिंग, ये तो becoming अलग टेंस है कि मैं सपना देख रहा हूँ, और ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बगल में भी क्या आता है? जिरांड। ये है। जैसे कोई बोले कि मैं ये सपना देख रही हूँ कि मैं अमीर हो जाऊं, या मैं हमेशा सपना देखती हूँ अमीर होने का, आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ being a Being rich person. being rich। ये है। मैं हमेशा सपना देखती हूँ, मान लो एक लड़की कह रही कि मुझे एकदम मेरा मनपसंद दूल्हा मिल जाए, तो कैसे होगा? मैं सपना देखती हूँ, I always dream of my favorite फिर husband. से I got पूनम को बोलने दीजिए, आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। यस सर। जिनके हाथों में मेहंदी लग गई वो ना बोले। ठीक है। क्या होता है सर? आई ऑलवेज ड्रीम। सर वो क्या बोले, जिनको मिल गया मनपसंद? वो खुश रहे कि जो मिला यही सही है। Of getting आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ गेटिंग बेस्ट ग्रूम। बेस्ट ग्रूम नहीं, ग्रूम कह रही हूँ, ग्रूम नहीं, हाँ ग्रूम कह रही ना, ग्रूम कह रही, दूल्हा दूल्हा। जी। सर ये कैसा बोलेंगे मैंने कल एक सपना देखा? वो तो आई ड्रीम I saw a Yesterday I saw a dream. I saw yeah, it. I saw a dream. ऐसे ऐसे सर आई ड्रीम्ड भी हो सकता है। रुकिए yesterday, एक तो होगा कि I saw a dream, एक हो सकता है कि yesterday, आजकल ऐसे बोलते हैं I had a dream, ऐसा भी कहते हाँ वही है, ऐसे ही बोलते हैं, I had a dream। हैं, ये भी हो सकता है। सर और ये भी हो सकता है यस्टरडे आई ड्रीम्ड। हाँ yesterday I dreamed, एक भार्ब है, उसका पास्ट वर्जन भी बोल सकते हो ना। हाँ dreamed तो अलग ये है। वही हो गया सर, जैसे आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम कोल्ड। I am cold, yeah, अंग्रेज लोग बोलते हैं I am cold, yes। तो आई सॉ भी बोल मैंने सकते अपनी हैं। हाँ saw भी बेटी कह से सकते पूछा कैसे को बोला जाएगा, आई एम कोल्ड, हैं, yes, तो आई एम चिल्ड। I am chilled, ये है अजीब वो गरीब है भाई। जी। तो मैंने कल सपने में, मतलब कल पूनम के बारे में सपना देखा, अगर ऐसा बोलना है तो कैसे होगा? ऑफ के अबाउट, अबाउट आएगा ना, अबाउट आएगा। yesterday I saw a dream about पूनम। आई हैड अ ड्रीम अबाउट पूनम। पूनम चलिए, तो इतना सारा हो गया, रिमाइंड भी हो गया। सर एक बात पूछनी थी मुझे। इरशाद, वो अनीता मैम और जो पूरा ग्रुप था कौन से टाइम पे चले गए वो लोग, कौन से ग्रुप में? सुबह 9 बजे में अनीता जी तो आती हैं, बाकी उसमें अच्छा। सब नए नए लोग हैं। तो उसमें क्या चल रहा है? अभी तो लोग कोड वोड इसी पे काम कर रहे हैं। तो वो उसमें है वो एंजॉय कर रही है क्लास। हाँ कोड वोड पे, क्योंकि कोड वोड उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनको लगता है सब तो एक ही लग रहा है, कभी कोड वोड
तो इसलिए वो फिर से पढ़ रही हैं। अच्छा, वो मतलब ये कि वो रिमाइंड हो जाएगा ना, वो पक्का हो जाएगा फिर। ठीक तो उस है। पर मैं क्या करता हूँ, उनको पैराग्राफ कराता हूँ, कोड वोड, मतलब जितना हो सके अंतर कराता हूँ कि पता तो चले क्या अंतर है। हम्म। सुबह 9 बजे। अच्छा गाइस, इसका एक टेस्ट करते हैं। ओके सर। हेयर या हर्ड बोलना है, और इन तीन में से कोई देखना है कि क्या सूट करेगा, अबाउट, ऑफ या फ्रॉम। कल आपने सीखा होगा। यस सर। तो डिड यू हियर डैश द एक्सीडेंट लास्ट नाइट, क्या होगा? क्या सर, फिर से बोलना। डिड यू हियर हियर। हाँ। डिड यू हियर अबाउट, हाँ। ऑफ और फ्रॉम द एक्सीडेंट? अबाउट द अबाउट अबाउट। अबाउट लगा दो ना। हाँ। 100% लॉक कर दिए। ओके, ठीक है। सारा यूज्ड टू कॉल मी क्वाइट ऑफन, अक्सर वो मुझे कॉल करती थी, बट आई हैवेंट हर्ड डैश हर। ऑफ हर। फ्रॉम हर। फ्रॉम हर फ्रॉम हर। फ्रॉम हर Yes, sir. Yes, sir. I haven't from her for a long फॉर time. From her. फ्रॉम ओ फ्रॉम हर। फ्रॉम का मतलब होता है कि कई बार से कोई कांटेक्ट में नहीं है या है, हम्म तो हैवेंट ओ हाँ हर्ड फ्रॉम। फ्रॉम हर। हैव यू हर्ड फलाना विलियम हडसन? Off. ऑफ 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 द ऑफ आ जाए। आ तो गया ऑफ, लेकिन कैसे दिमाग में आपको आया कि ऑफ लगाना है, क्या सोचा आपने? कल बताया से ना एग्जिस्टेंस वाला सर, वो दिमाग में है। कभी सुनना है वो उसके लिए ऑफ। वो पर्सन के बारे में कुछ सुना है क्या? पर्सन के बारे या में जो जो आप प्रेजेंट बोलते हैं, में मौजूद है उसके बारे में, लाइक ये है हाँ या नहीं। हाँ हाँ हाँ। मतलब व्यक्ति के बारे में जानना, उसी के कल लिए। वाला थोड़ा याद वो था तो एग्जिस्ट चला करता है क्या नहीं करता? सही पकड़े हैं। हाँ हाँ एग्जिस्टेंस के लिए, राइट। हाँ हाँ, नासिरा को सब पता है। ओके। ना सर, ऊपर वाला क्या हुआ, मतलब आधा अधूरा देख पा रही थी, इसीलिए ऑफ बोलती मैंने। थैंक्स फॉर योर ईमेल, इट वाज गुड टू हियर डैश यू। हियर फ्रॉम यू। थैंक्स फॉर हेयर फ्रॉम यू, मतलब आपसे आपसे कोई अगर किसी की तरफ से ईमेल आया, मैसेज आया, वहां भी फ्रॉम लगेगा ना। गुड टू हियर फ्रॉम। सही पकड़े हैं। चलिए, डू यू वांट टू हियर डैश आवर ट्रिप? अबाउट आवर अबाउट है। यस सर। I live in a very small town. You have probably never heard dash it. Off it. हाँ ऑफ इट। ऑफ इट। Off it. क्या बात है। I live in very small town. I live in very small town. तो ये कम से कम कल की क्लास से ये तो नई चीज आपको सीखने को मिली ना। यस सर यस। सर आज भी नई चीज सीखे। आज भी सर अपने एकदम। यही रट्टाफिकेशन है। हाँ यस, ये वाली बहुत अच्छे है सर, ऐसे करने से याद हो जा रहा है सर, एक्सरसाइज। अब देखिए, थिंक के साथ कब अबाउट आएगा, कब ऑफ आएगा, ये भरना है आपको। आई नीड टाइम टू मेक डिसीजन। आई लाइक टू थिंक। I like to think. I will think about this. About I like to think of about things carefully. think about हाँ वो सोचेगा क्या होगा ना होगा, वो नहीं करेगा Okay. सोचना। You look serious. What are you thinking? Heard of.
sorry, What Thinking are you of thinking? थिंकिंग What ऑफ are you thinking थिंकिंग of? ऑफ of thinking of क्या Thinking of, करेगा? थिंकिंग Thinking अबाउट आएगा। about है। What are you नहीं thinking अबाउट about? होगा, हाँ सोच रहा है, अबाउट होगा। सीरियस है बंदा, Yes, what गंभीर विचार में है। सडनली आने से तब ऑफ होगा। That's a good idea. Why यहाँ पे didn't आएगा सर ऑफ। I think थिंक ऑफ of दैट, think ऑफ of दैट that. of ऑफ that? दैट why ऑफ did दैट I think of that? Why? I don't really want to meet Tom tonight. I'll have to. I'll have to think. I'll Think have हैव to टू think. थिंक Think अबाउट about anything. एन Think एक्सक्यूज about I will an think of. excuse. I'll have to think about. Think Of. of. I will have to think of. I will have to think of it. सर इसमें अबाउट क्यों नहीं है? वो तो सोचेगा ना उसके बारे में। सोचेगा, लेकिन जब वो दिमाग में कोई अचानक नया आइडिया लाएगा, एक्सक्यूज लाएगा, तो ऑफ लाएगा ना। तब ऑफ। हाँ So I'll have to think ओ of. मतलब वो एक्सक्यूज अचानक आएगा इसीलिए ऑफ है ना सर? हाँ। अच्छा ये। अच्छा, मैं तो पहले सोच रही थी अबाउट होगा इधर। ओके ओके, कोई भी नई चीज थैंक जो यू। लाएगा दिमाग में, एक्सक्यूज लाएगा, नया आइडिया लाएगा, तो ऑफ लगाना चाहिए। सर उसने डिसाइड कर लिया है ना कि मैं नहीं चाहता ना उससे बात करना। कुछ भी डिसाइड कर लिया है, एक्सक्यूज तो दिमाग में सोचेगा ना। मतलब सोचेगा मतलब क्रिएट करेगा। यहाँ सोचने का मतलब वो है कि अचानक लाएगा कुछ कि लेट मी थिंक ऑफ एन आइडिया। मैं अगर बैठे बैठे बोलूँ यार रुको यार, मुझे कोई बहाना सोचने दो यार, रुको 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 रुको, लेट मी थिंक ऑफ एन एक्सक्यूज। अच्छा अच्छा, अबाउट आई एम यहाँ थिंकिंग पे अबाउट अबाउट आएगा। आई एम अबाउट आएगा। आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग अ न्यू कार। अबाउट ऑफ सर ऑफ आएगा नहीं, अचानक थोड़ी आएगा। मैं सोच रहा हूँ आई एम तो थिंकिंग अबाउट अबाउट आएगा। होगा। अबाउट एम भी लगा है, सोच रहा है। आई एम थिंकिंग about होगा, अबाउट about होगा। I'm thinking about buying a ऑफ 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 अबाउट आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू कार। ऑफ क्यों सर? अबाउट क्यों नहीं लगा सर? Thinking of के बाद रेंट। क्या लगता है ऑफ क्यों लगा होगा? हाँ सर, सोच रही हूँ। तो अचानक नहीं सर, वो सोच रहे हैं, बहुत दिन से प्लान कर रहे हैं सर। तो अबाउट लगा नहीं सर। जैसे मैं सर आपसे मैं तो बात कर, रेंट देख के लगा देती और दोनों बात हो सकती है। अचानक मैं सोचा, बताओ क्या आप क्या तब सोचते हो, ऑफ। आप क्या नहीं, वो एडवाइस तो करते हो? सोच रहा है और ना। ये भी हो सकता है कि हम आजकल मतलब Angi सोच sent रहे me हो कि sugar. क्या कर, Angi भी sent दोनों me ही sugar. What do you advise me to? कल दोनों सर फीलिंग्स बताया आ था, कल सर ने बताया था कि जहाँ भी कोई आइडिया हो, कुछ आप सोच रहे हो कि ऐसा करना चाहिए। जैसे आप बोलो कि यार मैं ना, अचानक सर ना। आप बोलो कि मैंने कोई भी बात अचानक से मन में आ जाए। और अबाउट का ये बताया था कि जैसे कोई सीरियस बात हो, फिक्र हो, चिंता हो, कश्मकश हो, जैसे तो आप उसके लिए बोलो, अबाउट बताया था। मान लो मनीषा रानी बोले कि मैं सोच रही हूँ कि मैं ना कोई नया बिजनेस शुरू करूँ, तो उनको ऑफ कहना चाहिए। आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। हाँ, फिर अबाउट कहाँ लगेगा सर? तो फिर अबाउट कब कर देंगे सर? अबाउट जहाँ पर फिक्र हो। हाँ, कि ये जो बिजनेस मैंने शुरू किया है ना, मैं बड़ा इसके बारे में चिंतन कर रही हूँ, सोच रही हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट द न्यू बिजनेस आई एम डूइंग। ओके ओ अच्छा अच्छा, ओके, अब समझ में आ रहा है सर। कल इसीलिए कल वही तो मैं बहुत देर बताया था स्टार्ट दोबारा। करने का सोच रहे हैं कुछ भी, तो फिर ऑफ हो जाएगा। हाँ सर, ये भी आप वो बताया था लेकिन याद नहीं था। ठीक है, बिरयानी और करेला कितना तो बना था कल। हाँ yes. यार भरवा या क्या? मैं आई सोच एम रहा हूँ ना कि थिंकिंग अबाउट मेकिंग बिरयानी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं चिकन अंगारा बनाऊं। आई एम Of. थिंकिंग I'm अबाउट thinking चिकन अंगारा। about. I'm thinking मेक द of चिकन अंगारा। making chicken आई एम angara. थिंकिंग ऑफ मेकिंग चिकन अंगारा। Of. Yes. Yes थिंकिंग सर, अब समझ आया। माय फेवरेट। और जो मैंने चिकन अंगारा बनाया, मैं सोच रहा हूँ पता नहीं कैसा होगा। और अबाउट अच्छा। होगा। लेकिन ये सिर्फ मुंबई में चलता है चिकन अंगारा, और कहीं है क्या? है अच्छा,
हम बनाते चिकन अंगारा, चिकन धुआं धुआं। अंगारा मतलब तंदूरी चिकन। मुंबई में अफगान भी बनते। हाँ, मुंबई में चिकन कोल्हापुरी भी है, चिकन दो प्याजा, ये सब है। सब कुछ चल, सब है, सब जगह है। When I was offered the job, जब मुझे जॉब ऑफर किया गया, I didn't accept immediately, मैंने तुरंत नहीं स्वीकारा। I went away I didn't accept and think and about it. about it. Think about About it. सोचा। thought about, thinking about Time think about दिया। it. है ना, अब लगा ना अबाउट, पहले Yes, सोचा। अब समझ आया। अच्छा अब सही। मान लो कि अगर मनीषा ने पूनम को कहा कि चलो पूनम दिल्ली आ जाओ, अब पूनम बोले कि रुक मुझे सोचने दे। About. तो अबाउट होगा सर। अबाउट आ जाए, अबाउट। Let me think about लेट मी this थिंक Let- अबाउट दिस program. दिस About Let me think about that. Program. दिस हाँ दिस प्रपोजल, This हाँ proposal. ये जो प्रस्ताव आपने रखा है, मुझे तनिक विचारने दीजिए, सोचने सोचने दो। हाँ यार समझ आया सर। ये प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा सर। लड़की बलेनो में अकेले चलेगी, वैसे यूपी में गुंडे ज्यादा होते हैं। अरे सबको रोंगते हुए चलेंगे सर। आई हैव जस्ट फिनिश्ड रीडिंग द बुक यू लेंट मी, जो तुमने मुझे किताब उधार दी थी, मैंने अभी अभी उसको पढ़ लिया है, खत्म कर लिया है ना। व्हाट डिड यू डैश इट, Think of it. think of it. Think of it. Think of it. ये घुमाने वाला है लेकिन नहीं। तुमने इसके बारे में क्या सोचा, यानी कि क्या आइडिया आया, क्या दिमाग में लगा कि अच्छा है बुरा है ना। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ इट, सही ऑफ आएगा है। ऑफ आएगा। Think of it. व्हाट डिड यू थिंक ऑफ, थिंक ऑफ दैट। डिड यू लाइक इट और नॉट, विल यू बी एबल टू हेल्प मी, मदद कर पाओगे। आई एम नॉट श्योर, आई विल डैश अप। Think about it. Think I will about think about it. About it. क्या बात। जैसे अगर कोई बोले कि जरा 1,00,000 रुपए दीजिएगा, तो ठीक है, जरा मुझे, मैं पहले इस बारे में सोचूंगा तब आपको बताऊं, तो क्या होगा, आई विल थिंक अबाउट इट। about it. आई डोंट थिंक, So much. Of. I don't नहीं, यहाँ तो खैर think मच, यहाँ तो नॉर्मल आएगा। आई डोंट थिंक मच डैश दिस कॉफी, about don't this coffee. About this copy. About this coffee, sir. It's like water. मैं नहीं सोचता ज्यादा, जब भी पीता से पी जाता हूँ। सही बात है। आई डोंट थिंक अबाउट है, आई डोंट थिंक मच हाँ। अबाउट, इट्स लाइक वाटर, पानी की तरह। हाँ हाँ। हाँ। कैथरीन is homesick. She is always thinking Think about her family. about her family. About her. thinking about it. Do you think I should apply to do the course? I think about it. I can't think I can't I think can't of think. any reason. of I can't think of it. Why not? I can't think of any reason. मतलब मेरे दिमाग में तो कोई रीजन नहीं आ रहा है। I can't think of any reason. हाँ क्यों नहीं। यहाँ थिंक का मतलब है कोई आइडिया, कोई कारण, कोई एक्सक्यूज, अचानक दिमाग में, अचानक छोड़ो, कोई दिमाग में आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। तो यहाँ पर अबाउट का मन तो नहीं कर रहा आप लोग का? ऑफ लगाओ। But 10 नंबर में भी अब ऑफ। आई डोंट थिंक, यहाँ थिंक के बगल में कुछ नहीं। आई डोंट थिंक मच अबाउट दिस कॉफी, मैं ज़्यादा नहीं सोचता इस कॉफ़ी के बारे में। मतलब इस पे मैं राय विचार नहीं करता हूँ कि कॉफ़ी पानी जैसा है कि तेल जैसा है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ। ये कोई नहीं, 10 में से एक आध बार आप लोग चूक रहे हैं, बाकी तो सही है ना, बाकी तो सही पकड़ रहे हैं। सर 8 नंबर में ऑफ क्यों लग गया सर? I have just finished reading the book you lent. एक नंबर अगर मैं 8 नंबर। मैं बोलूं हाँ सर। कि
तुम मेरे बिजनेस के बारे में क्या सोचते हो? मतलब तुम्हारा ओपिनियन क्या है? ओपिनियन के लिए ऑफ लगेगा, याद रखिए। ओपिनियन। मैं बोलूँ कि अच्छा गाइज आप लोग इस क्लास के बारे में क्या सोचते हो? मतलब क्या सोचते हो, मतलब क्या राय है, क्या ख्यालात हैं? तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्लास? अबाउट नहीं, ऑफ। ऑफ 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 फिर तो ऑफ ये तो भाई कहीं भी आ जाता है, मैं तो यही सोचे जा रही हूँ। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस क्लास? मतलब थिंक ऑफ का मतलब व्हाट इज योर We ओपिनियन think अबाउट दिस क्लास? अचानक। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस क्लास? आपकी राय क्या है हाँ हाँ जी उसमें? जी यस। और अगर कोई मैं बोल दूं कि एक काम करते हैं, हम लोग ना कल कोई और क्लास ज्वाइन करेंगे, तनिक सोच के बताओ। अब बंदा बोलेगा रुको इस पर मुझे विचार करने दो, गहन विचार करना चिंतन। तो अबाउट अबाउट तब अबाउट लेट मी थिंक अबाउट दिस फर्स्ट। सडनली से सब वो आ जाएगा वो। कोई किसी से उसके विचार पूछे कि आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, तो ऑफ लगाना चाहिए। ऑफ। लेकिन आज मैंने सर इस पे चैट जीपीटी पे बहुत सेंटेंस इसके देखे, तो मेरा तो दिमाग पे घूम गया, कहीं भी कुछ भी लग रहा था। यस यस। फिर तो प्रैक्टिस है इसका इलाज चैट और कुछ जीपीटी की मैंने एक कमी पकड़ी, कई बार चैट जीपीटी ना गलत दिखाता है। हाँ गलत दिखाता है, और उसको जब पकड़ लो तो कहता है ओ यू आर राइट, आई एम सॉरी, ऐसे भी कह देता है। यस सर। ठीक है, तो जब चैट जीपीटी खुद ही सॉरी हमसे बोल रहा है, तो एक दिन में चैट जीपीटी को कैसे? कहा मैंने कि तुम तो यार तुम गलत शिक्षा दे रहे हो फिर तो सर वो नया है, बहुत चीजें गलत हो जाती हैं उससे। सर वो नया है और आप पुराने। तो बोला ओ आई एम सॉरी यू आर राइट। तो बताओ। किसी को डांटा भी जाता है। हाँ मैंने तो एक बार ऐसे लिखा कि हे चैट जीपीटी गोल गोल मत घुमाओ, सीधा सीधा बोलो होगा कि नहीं होगा, साफ सीधी बात है। सॉरी 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 करता है। यस, गोल गोल बातें घुमा रहा था, तभी मैंने कहा कि इससे नहीं होगा। तब मैंने यास्मीन जी से कहा कि किसी अंग्रेज से मुझे बात करनी पड़ेगी। अच्छा। हाँ मतलब हमारे बच्चों ने कुछ ऐसे डाउट रखे हैं कि कोई किताब नहीं बता रहा है, कोई चैट जीपीटी नहीं बता रहा है, सब फेल है। मैंने कहा अंग्रेज ही बता सकता है भाई। और क्या। ये सब कहानी। फिर अंग्रेज से दोस्ती करना पड़ेगा। हाँ करेंगे। हाँ यहाँ देख, पुट इन द करेक्ट प्रपोजिशन। जैसे यहाँ अबाउट लगाया, यहाँ पे क्या लगेगा, कुछ भी कहीं ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अब आप लोग का दिमाग चलेगा, लगाइए। आई लव लिविंग हियर, आई वुडंट ड्रीम डैश गोइंग एनीवेयर। ऑफ होगा सर। ऑफ। कुछ हम इमेजिन करते हैं, आँख खोल के हाँ, सपना देखते हैं तो ऑफ लगाते हैं ना, वुडंट ड्रीम। हाँ। ओके, I had a strange dream last night. Did you? What did you dream about? अबाउट। अबाउट। रात को सोया और सपना देखा तो अबाउट। I love this music. It reminds me, हाँ, ऑफ होगा सर। Remind me of a of a warm warm day day in in spring, है ना? हाँ हाँ। ये म्यूजिक मुझे याद दिलाती है उस वार्म डे इन स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन के उस गरम गरम दिन का। हाँ हाँ। We have got no money. What are we going to do? Don't worry, I'll think. I think about something। I'm thinking About of something। I'm thinking about I will think about something. about something। समथिंग के साथ कुछ नहीं करना। हाँ थिंक आई विल थिंक ऑफ समथिंग। ऑफ होगा सर। आई Think of something. Yes. I'll think of something. कुछ मैं नया सोचूंगा ना, कुछ नया आइडिया लाऊंगा। I'll think of हाँ, something. yes sir. Our neighbors complained it फलाना डैश चिलाना क्या क्या है। Our neighbors कंप्लेन टू अस To us about अबाउट द नॉइज। about the noise we made. हाँ। Paul was complaining of Complaining of pains in his chest. Pains. In his chest. She of his job, she thinks things about it. about He it thinks all the about it time। all the time. Thinks about it। Dreams about it all about it. time. चिंता करता रहता है। It हाँ dreams हाँ। Thinks of it। Dreams about it. Thinks Thinks of of it. it। He Of dreams. it. अरे यार।
He talks He talks about Talks it. about it. Talk about about it. मतलब बारे में बात करता है. पूरा पढ़ लो ना. He loves his job. जॉब को पसंद करता है. उसके बारे में सोचता है पूरे टाइम. He thinks about it all the time. He dreams. Of ना it. ना ना मतलब ना वो ना 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 ना. इसी के सपने देखता है. Dreams about it. हाँ वही मैं उसी के सोच बारे रही में थी. इमेजिन करता है ना. इमेजिन तो ड्रीम्स इंसान अबाउट तब इट. करेगा ना जब कुछ जाके नया सपना करना देख हो. सर वो क्या इमेजिन ही आया कर रहा सर है ना, यहाँ पे? उसके अबाउट बारे आया, में है। ऑफ आया है. यहाँ पे मतलब वो ये अबाउट जाके ही सपना ड्रीम्स देख. अबाउट अबाउट इट. पहले के अनुसार लगा सर ना. ऑफ इट सर इसमें कि सो के सपने कहाँ देख रहा हो? ठीक खुली है, आंखों से ही देख रहा तो फिर ऑफ लगा देते हैं. अगर खुली आंखों से तो ऑफ लगा दो. हाँ हाँ वही तो ऑफ होगा. कंफ्यूजिंग है सर. He talks about it. क्या पता रात को सोता हो इसी के सपने आते हो उसे कि हाय मेरा जॉब, तो अबाउट लगा दो. हाँ सर. ये हो सकता है. और टॉक्स के साथ अबाउट टॉक्स के डिपेंड ऑन द सिचुएशन. सिचुएशन यहाँ क्लियर नहीं है कि उस हमेशा सोचता है उसके बारे में. क्या पता रात को भी इसी के सपने आते हो. सोचते हैं. हाँ यस सर. हाँ यस सर हाँ जिस होता है बारे सर. में एग्जाम सोचता आता है है तो हमें हर तो समय कुछ एग्जाम ही नहीं दिखता है ना. देखता है ना. सर आपने 2 वीक पढ़ाया ना ये पूरा प्रिपोजिशन. ये तो चल ही रहा है. 10-15 दिन हो गए चल ही रहा है. मेरा सारा ही निकल गया. हाँ वो है कोई नहीं. खैर गाइस काफी हो गया. इतना बाद फेड में अप. बहुत हो गया. सर एक बच गया. आई एम फेड अप. मजा आ गया सर. लास्ट वन बच गया लास्ट सर. वन आई एम हाँ फेड अप विथ. फेड अप विद हियरिंग. हाँ हियरिंग. आई एम फेड About it. अप ऑफ इट. या Of अबाउट it. इट. About it. ऑफ हियरिंग अबाउट इट। आई एम About फेड it. अप अबाउट इट. अबाउट आई इट एम सर, फेड अप अबाउट होना चाहिए। विथ हियरिंग अबाउट इट. हाँ उसके बारे में सुन रहे हैं ना. ना. बार बार खबर सुन रहे हैं. हियरिंग हाँ अबाउट. ये अबाउट बस. इट. थैंक यू सर. लास्ट. इतना सारा है देख रहे हो. हाँ यस सर. सर एक क्वेश्चन सर है। कॉन्वेंट जब बोलते हैं तो वो इतना नहीं करते ग्रामर. हम्म